Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक को कंप्लीट कर चुके थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा है। बोल क्या रहा है, इन द फॉलोइंग एपी, यानी ये जो नीचे सीरीज दिया है ये एपी है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यानी जो जो टर्म मिसिंग है हमको बताना। तो ये फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, बाकी इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट है। पांचों पार्ट को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से बताऊंगा अगर आपको टफ लग रहा होगा तो। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में देखिए बोल रहा है कि जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर सीरीज में, सीरीज का पहला टर्म 2 है, सेकेंड टर्म ही मिसिंग है और थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है 26 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डी को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ए का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। और ये वाला अगर मैं बोलूँ टर्म है कौन सा, तो कौन सा टर्म है बताओ। ये देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो A3 दिया हुआ है हमको, A3 कितना दिया हुआ है 26। और आपको एक बात मैं और बता दूं, A3 को हम लोग लिखते हैं, यानी जो तीसरा टर्म होता है, जो तीसरा टर्म होता है, या उसको आप तीसरा टर्म को nth टर्म भी बोल सकते हो। nth मतलब तीसरा टर्म। तो अगर मैं बोलूँ कि A3 का वैल्यू चलो वो दे ही दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट अब फार्मूले में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा nth टर्म का फार्मूला है, जो कि बहुत ही आसान है, आपको पता ही है। तो देखिए an का मतलब कितना है, हम लोग तीसरा टर्म रख रहे हैं, तो यहाँ पर A3 रख लेते हैं, मतलब ये 26 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है देखिए 2 है, और n का वैल्यू तो हमको पता ही है ना। देखिए n का वैल्यू टोटल इसमें 3 ही टर्म है, तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो n इज इक्वल्स टू 3 है, तो n की जगह आप 3 रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, और d का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ना ये। ठीक है, तो बहुत आसान है, डी हम लोग को मेन निकालना रहेगा समय। तो सॉल्व कर लीजिए, तो 26 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2d, 2 इधर लाई के माइनस करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहीं पर मैं कर लेता हूँ, आगे जगह है। तो इधर हो जाएगा 26, तो आपको मिलेगा 2d इज इक्वल टू 24, इम्प्लाइज d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो d का वैल्यू 12 हो जाएगा। अगर d का वैल्यू 12 है तो मिसिंग में हमको क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म में 12, मतलब क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म में 12 को ऐड कर दीजिए। तो A2 कितना हो जाएगा, 12 ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 प्लस 12 मतलब 14। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारा ये आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर मिसिंग में इसको फिल भी कर लो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा 14 आएगा। तो इस तरीके से हमारा देखिए बच्चों ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बॉक्स है, सेकेंड टर्म में 13, फिर तीसरा टर्म खाली दिया है और फोर्थ टर्म है। तो देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है ना, जो टर्म कौन सा दिया हमको आइडेंटिफाई करना है, और हमको कोशिश करना है कि ए और डी का वैल्यू हमको पता चल जाए। ए और डी का वैल्यू पता चल जाएगा तो पहला तो ए ही है, और डी इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा ए भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जनरल टर्म आपको याद रखना है कि जनरल टर्म होता है, पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है, सॉरी तीसरा चौथा a प्लस 3d होता है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। हो सकता है मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी अभी आपको, मैं करवा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये कौन सा टर्म, काउंट करिए, पहला है, ये दूसरा है, तो दूसरा टर्म है मतलब ये A2 है, तो A2 का वैल्यू कितना दिया है 13 दिया है। ये कौन सा टर्म है, चौथा है, 1 2 3 4, तो A4 का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। देखिए एक जनरल टर्म जो लिखने का तरीका होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको हमेशा के लिए याद रखना, आगे भी हमारे उसका मतलब आगे भी हमको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जनरल टर्म ऑफ एपी, ये हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए। क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके आप सीरीज को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, यानी आप देख रहे हो कि जो दूसरा टर्म है वहां पर a में d ऐड करने से मिल रहा है, तीसरा है तो d में एक कम करके 2d लिख रहे हैं,
चौथा है तो 3D लिख रहे हैं, मतलब जैसे मैं बोलूँगा कि 10वां है तो 9D लिखना पड़ेगा, 20वां है तो 19D लिखना पड़ेगा। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म कौन सा है, सेकंड है, तो सेकंड को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस डी लिखेंगे। तो a प्लस डी के बराबर आप इसको लिख सकते हो, तो लिख लो। तो a प्लस डी का मतलब वैल्यू 13 दिया। आप इसको a2 बोलो या a प्लस डी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही देखिए, ये चौथा है, चौथा को क्या लिखते हैं, a प्लस 3d लिखते हैं। तो a प्लस 3d का वैल्यू कितना है, 3 है। अब आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इन दोनों को, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, अब 2 वेरिएबल, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना क्लास 9 से जान रहे हो, हमको लग रहा है उससे पहले से भी जानते हो। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ए डी का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ मिलेगा क्या, 3d में से अगर d को माइनस करेंगे तो माइनस 2d का वैल्यू आएगा, 3 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। आई होप ठीक है, 10 आएगा। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। देखिए d का वैल्यू आ गया। अब d का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ये वाला इक्वेशन 1 मान लीजिए चलिए, और इसको 2 मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में d का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 है, d का वैल्यू -5 रखना है। तो a - 5 इज इक्वल्स टू 13। तो a इज इक्वल्स टू 13 माइनस उधर जाकर के +5 दैट इज 18। तो आपको मिला क्या, a इज इक्वल्स टू 18। तो जो पहला होगा वो 18 होगा। ठीक है, तो ये जो पहला है वो क्या, a है ना, a लिख लीजिए। और a का वैल्यू मतलब हमको 18 मिल गया। तो आप यहाँ पर इसको 18 पुट कर लीजिए, अगर आपको पुट करना है तो, दिखाना है तो। और आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। देखिए डी का वैल्यू हमारा कितना आया है, -5 आया है। ठीक है, तो हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पर -5 को ऐड कर देते हैं। तो -5 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 8 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो टर्म है आपका, ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमारा 8 हो गया और ये वाला 18 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए बच्चों, थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 5 ब्लैंक ब्लैंक 9 होल 1/2। वैसे ही इसको भी हम लोग करने वाले हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। तो a का वैल्यू कितना है, 5 है। और ये फोर्थ वाला टर्म है, हम आपको बता दिया फोर्थ टर्म का जनरल टर्म क्या होता है, a प्लस 3d। मतलब हमको a प्लस 3d का वैल्यू दिया है। मैं इसको डायरेक्ट करके लिख देता हूँ, 9 2 जा 18 और 1 19, तो 19/2 दिया है। हमको d पता चल जाए तो ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा, मतलब ये दोनों पता चल जाएगा। तो d का वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि a का वैल्यू तो डायरेक्ट हमको दिया हुआ है। तो a का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो अगर आप पुट करते हो तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। अब देखिए अगर मैं बोलूँ 3d का वैल्यू बताओ तो क्या करोगे, 5 उधर जाकर के माइनस कर दो। तो 19/2 माइनस 5, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10, यानी ये 9/2 हो जाएगा। 10 माइनस कर दो तो 9/2 हो जाएगा। तो d का वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो 9/2/3, और ये 3 3 जा 9, तो आपको ये मिल जाएगा 3/2। तो इस तरीके से बच्चों d का जो हमारा वैल्यू मिला वो 3/2 मिला, यही मिला। ठीक है, अब d का वैल्यू पता चल गया तो बस ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो हमको यहाँ पर जो सेकंड वाला उसको a2 बोलते हैं। तो a2 का मतलब क्या करना है, 5 में ऐड करना है 3/2, ऐड कर लो। तो 5 2 जा 10, 10 और 3 13, तो 13/2। होल में लिखना हो तो 2 6 जा 12, तो 6 होल 1/2 हो जाएगा, अगर आप होल में लिखना चाहते हो तो। ठीक है, तो आप आंसर देख लेना किस में दिया है। तो मैं इसको यही लिख रहा हूँ, ये 13/2 होगा। अब नेक्स्ट टर्म बताना है तो इसमें फिर ऐड कर दो। तो इसको हम लोग a3 बोलते हैं। तो a3 कितना हो जाएगा, 13/2 में d ऐड कर दो, 3/2। तो ये हो जाएगा 13 और 3 16/2, और 16/2 का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। तो ये जो टर्म होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन रहा पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें, पॉज करके आप नोट करते जाइए। चलिए मैं पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव होता हूँ। चलिए बच्चों, पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मिसिंग टर्म कोई बताना है
कॉन्सेप्ट ये यूज़ करेंगे। पहला वाला ए होता है तो ए का वैल्यू हमको डायरेक्ट देखिए दे दिया है -4, और ये जो दिया देखिए जो दिया होता है उसको देखा करो वो कौन सा टर्म है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 टर्म है, और 6th टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं a + 5d। जो टर्म पूछे उसमें से d में से एक कम करके लिखो, छठवां है तो एक कम करके 5d लिख दो, यही आसान होता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ। तो a + 5d का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, बस कुछ नहीं करना, d ही तो हमको कैलकुलेट करना, a का वैल्यू डायरेक्ट रख लो। तो ये मिलेगा -4 + 5d = 6, माइनस उधर जाकर के प्लस, तो 5d = 6 + 4 दैट इज 10। तो d का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया। अरे भाई 5 2 जा 10, d मिल गया। तो a2 कितना हो जाएगा, a2 क्या होता है भाई, इसी में ऐड करते जाओ ना। तो -4 में 2 ऐड कर दो तो क्या मिला -2, तो ये आपका हो जाएगा -2। a3 कितना हो जाएगा, चाहे आप जनरल टर्म में पुट कर लो, a3 को a + 2d रखते हैं तो a और d दोनों का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जैसे आपको समझ में आए वैसे करो, ठीक है। तो a3 का मतलब क्या, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसे आसान लग रहा है, +2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। a4 कितना हो जाएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो a + 3d लिखते हो ना ऐसे करके, तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो, मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। a का वैल्यू है -4, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, और 3d मतलब 3 × 2, 3 2 जा 6, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर देखिए 2 आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, एक मैं आपको करके बता दिया। A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, मैं डायरेक्ट कर दिया, ये 4 हो गया। आप कैसे भी करो, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आई होप समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। चलिए, तो इस तरीके से हमारा बच्चों ये 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 5th पार्ट एक और बच्चा है, इसको हम लोग क्यों छोड़े, चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए 5th पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए लास्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्लैंक, सेकेंड टर्म 38 है, फिर ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, और ये कौन सा टर्म है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म है। तो वैसे ही जैसे हम लोग अभी करते आ रहे हैं वैसे इसको भी करेंगे। सेकंड को क्या लिखते हैं, a + d लिखते हैं, तो a + d का वैल्यू दिया है 38, और कौन सा ये छठवां है, छठवें को क्या लिखते हैं, a + 5d लिखते हैं, a + 5d का वैल्यू कितना दिया 22 दिया है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं, 2 लीनियर इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, वैसे आप इसको खुद से भी कर सकते हो, बहुत आसान है। ये कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेशन मेथड से किया जाए तो जल्दी हो जाएगा। तो -4d = घटा दो, माइनस कर दो, तो 8 में से 2 जाएगा 6, और 3 में से 2 जाएगा 1, प्लस में आएगा। तो d का वैल्यू 4 4 जा 16, -4 आ गया, d का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, a का वैल्यू पता करना है, डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है मेरे पास, ठीक है। तो a फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, a + d, d का मतलब -4 है, = 38, तो ये माइनस उधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a = 38 + 4, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है भाई, यही हो जाएगा ना 842, सही। तो हमारा ये जो फर्स्ट टर्म है ये 42 हो गया। तीसरे को हम लोग a3 लिखेंगे ना, मैं यहाँ पर लिख लूँ a3 मतलब क्या, 38 में d ऐड करते जाना है ना, तो 38 - 4, तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, तो इसको लिख लो, ये 34 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि 4 4 कम ही तो करते जाना है, तो ये 34 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अरे भाई 4 4 कम करते जाओ ना, आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके करो चाहे डायरेक्ट कर दो, तो ये बहुत आसान था इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। बच्चों बुक में मिस प्रिंट होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो थोड़ा सा हमको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या करना है कि ये जो टर्म दिया है ना, ये -22, एक्चुअली मेरे बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए मैं क्वेश्चन को ही रॉन्ग नोट कर लिया था, ठीक है। तो ये -22 है, तो देखिए करेक्शन करते जाते हैं उसी के हिसाब से। तो अगर ये -22 है तो ये भी माइनस रहेगा, अब ये माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लो, 8 और 2 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा, मैं फिर से लिख लेता हूँ, -4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये -15 एक्चुअली आएगा।
तो ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये -15 हो जाएगा। आप करेक्शन कर लीजिए, वैसे आसान है, ठीक है। तो ये -15 हो जाएगा, तो ये +15 हो जाएगा, और अगर ये +15 हो जाएगा तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 8 5 13, 1 कैरी हो जाएगा, और 4 1 5 53 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको -15 एक्चुअली हर जगह करते जाना है, तो ये भी -15 आपका हो जाएगा। तो जब आप -15 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये जो आपका टर्म आएगा ये आपका 23 आएगा। तो थोड़ा सा आपको बच्चों बनाना पड़ेगा, और ये वाला 53 रहेगा, ठीक है, ये वाला आपका 53 रहेगा। ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। तो ऐसे करके आप ये दोनों टर्म भी अगर आप निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 8 मिलेगा, और इसको आप देख लेना ये -7 मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू मिलेगा बच्चों ये -7 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर 53, 23, 8 और -7 मिलेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, सब में से 15 माइनस करते जाना। देख लीजिए 23 में से अगर आप 15 माइनस करते हो तो 8 मिलेगा, 8 में से फिर 15 माइनस करोगे तो -7 मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा टोटल कंप्लीट सोल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। आई होप आप इंजॉय किए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप फिर से थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, आसान है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हमारे चैनल पर हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।